हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस यादव स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय और ये वीडियो नंबर होगी हमारी 21। इससे पहले हम 20 वीडियोस बना चुके हैं भारतीय संविधान के ऊपर, और अगर फ्रेंड्स आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 यानी कि 25 उच्च न्यायालय हैं अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देश के 25 न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? यानी कि देश में 25 न्यायालय हैं तो उनमें कितने न्यायाधीश हैं या होने चाहिए? तो उसमें 1079 न्यायाधीश स्वीकृत संख्या है। ठीक है, यानी कि 25 न्यायालयों के लिए 1079 न्यायाधीश होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सबसे कम संख्या है। सिक्किम उच्च न्यायालय में केवल 3 ही न्यायाधीश हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सबसे ज़्यादा संख्या है। इसमें है 95 न्यायाधीश, यानी कि 95 न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के 25 न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो ये हुई थी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना एक साथ हुई थी। तो इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये वर्ष था 1861 ईस्वी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ हैं? तो आंसर होगा आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1948 को भारतीय अधिनियम 1995 के अंतर्गत। गुवाहाटी जो है वो असम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो वो राज्य है नागालैंड। नागालैंड का स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है, तो वो कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली का खुद का अपना उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो ये न्यायालय है महाराष्ट्र व गोवा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? आंसर है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? तो गोवा आता है, इसका आंसर है बम्बई उच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत गोवा आता है। और दादरा एवं नागर हवेली भी बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत में आते हैं।
ये क्षेत्र अधिकार में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं? तो ये आते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बिलासपुर में। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रांची में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में। कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय स्थित है एर्नाकुलम में। कहाँ पर स्थित है? एर्नाकुलम में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो ये है कटक में। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है संसद द्वारा कानून बनाकर। कब की जा सकती है? संसद द्वारा कानून बनाकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है संसद को। किसे है? संसद को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन काफ़ी यानी कि कई बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो ये लेता है राज्यपाल के समक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो ये बहस कहीं पर भी नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो इन्हें विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो आपका आंसर होगा भारत की संचित निधि पर। ठीक। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो ये बने रहते हैं 62 वर्ष तक। कब तक? 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी अन्ना चंडी। कौन थी? अन्ना चंडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ये है गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है 39, कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? तो ये आंसर होगा आपका वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो ये की थी केरल उच्च न्यायालय ने। किसने की थी? केरल उच्च न्यायालय ने।
अगला क्वेश्चन है 41, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो ये कमी की जा सकती है वित्तीय आपातकाल में। कब की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल में। अगला क्वेश्चन है 42, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इनका मानसपुंज कौन है? तो इनका मानसपुंज है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में हरियाणा राज्य से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो ये प्रस्ताव रखा था न्यायाधीश HR खन्ना ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? राज्य संघ क्षेत्र में शामिल नहीं, तो ये है 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु कितने वर्ष उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी लीला सेठ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। आप देख सकते हैं मैंने इस पे ये भी लिख रखा है कि ये क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यहाँ मैंने जितनी भी संविधान के ऊपर वीडियो बनाई हैं, ये से पहले सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।